नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ पटवारी सेकंड शिफ्ट पेपर। पटवारी के 2 दिन पेपर होने वाले हैं, 23 और 24। तो 23 वाले पेपर आज फिनिश हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं सेकंड शिफ्ट पेपर आपको बताने आई हूँ। आप इसे देखिए और कंपेरिजन कीजिए कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में से कौन सा पेपर टफ था और कौन सा सिंपल था। मेरा एक ही उद्देश्य है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पेपर नहीं दिया है, तो वो इस पेपर को देखिए और अपना मूल्यांकन कीजिए कि क्या अगर आप पेपर दे तो आपके कितने नंबर आ सकते थे। और जिस किसी साथी ने पेपर दिया है तो वो ज़रूर बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। थोड़ी ही देर में वीडियो के साथ आंसर की आने वाली है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, बहुत ही सटीक आंसर होंगे, जिससे आप मिलान करके पता कर सकते हैं कि आपके 150 में से कितने करेक्ट हो रहे हैं। रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एंड तक ज़रूर देखें, तभी आप पता कर पाएंगे कि कौन सा टफ था और कौन सा सिंपल था। तो यहाँ पर देखते जाइए और पता करते जाइए कि हाँ भाई, इंग्लिश के कौन से प्रश्न टफ थे और कौन से सिंपल थे। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर इंग्लिश ही है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, नेचर राइटिंग इम्फेसाइज ऑन। फिर जैसे सेकंड प्रश्न देखिए, अगर मेरा फास्ट चल रहा है वीडियो तो आप इसे थोड़ा पॉज करके फिर आंसर मिलान कीजिए। मैं स्लोली स्लोली सारे क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो आंसर आएंगे उसके वो आंसर आपको मिले और आप उन्हें सॉल्व करें। जैसे 7 प्रश्न है, एंटोनिम्स बताना था, आइडियम यानी कि मुहावरा क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 10 में सिनोनिम्स बताना था बेलफुल का। यहाँ से रीजनिंग वाले प्रश्न आ गए हैं कि नीचे दी गई अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर लुप्त हैं, इन्हें उसके नीचे रखे गए विकल्पों में से किसी एक में उसी क्रम में दिया गया है। तो यहाँ पर इन क्रम में जचाना था और पता लगाना था क्या राइट आंसर होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 17वें अक्षर के बाईं ओर का 7वां अक्षर कौन सा होगा, वो बताना था। फिर 13वां देखिए, दिए गए शब्दों के युग्मों में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही निकट रूप से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है, वो बताना था। जैसे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर देखिए 15 संबंधित है, यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, उसके आधार पर प्रश्न बताने थे, यानी कि आंसर देने थे 15 और 17, यानी 15, 16, 17 के आंसर पैसेज को पढ़ करके देने थे। उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन सर्वेक्षण संपन्न किया गया था। हम पैसेज पढ़ेंगे तभी इसके आंसर दे पाएंगे, तो आप वीडियो में बने रहें एंड तक। और अगर आप नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पता लगे। थोड़ी ही देर में आपको इनके आंसर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो आप उनसे मैच कीजिए और फिर ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही हुए हैं। जैसे 16 नंबर क्वेश्चन है, वायु से ऊर्जा अपेक्षाकृत नया उभरता हुआ क्षेत्र है। जैसे 17 देखिए, उत्तर प्रदेश में चिन्हित 58 स्थलों पर विद्युत उपलब्ध नहीं थी। 18वां है, शाम पूर्व की ओर 6 मीटर चला, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 9 मीटर चला, फिर से वह दाहिनी ओर मुड़कर 6 मीटर चला, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये बताना है। 19वां है, एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसके एकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। महिला आदमी से किस प्रकार संबंधित है। ऐसे ही प्रश्न, यानी लगभग लगभग प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में भी आए थे, तो कह नहीं सकते कि ये टफ है या वो टफ है। नेक्स्ट है, यदि एक्ट को DFW कुटित किया गया है तो डेट का कूट क्या बनेगा, उसके आधार पर बताना था। तो यहाँ पर 2 छोड़ के, जैसे ए के बाद BC छोड़ रखा है, फिर D, C के बाद DE छोड़ रखा है F, और T के बाद UV छोड़ रखा है W। इसी तरीके से B के बाद हम क्या छोड़ेंगे, C और D, तो E आएगा, तो E एक ही ऑप्शन में, तो राइट आंसर यहाँ पे B होगा। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा। तो यहाँ पर इनको जचाना था, फिर आंसर देना था। 22 सात दोस्त, आप इन्हें पढ़ते जाइए, करते जाइए। अगर मैं इस तरीके से प्रश्न पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर थोड़ी देर में आपको इनके आंसर
मिल जाएंगे। तो आप चैनल पर बने रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाते हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल होते हैं प्रत्येक एग्ज़ाम्स के लिए। उनमें से प्रश्न आते ही आते हैं, क्योंकि मैं ऐसे प्रश्न लेकर आती हूँ जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए रहते हैं। और आप खुद जानते हैं कि परीक्षा में आए हुए प्रश्न रिपीट होते हैं बार बार। तो यहाँ पर 23वां आपने पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट है 24। अच्छा और श्रेष्ठ की जैसा यहाँ पे कूट बताना था। 25, 26, 27। नेक्स्ट है जैसे 28। कॉफ़ी को EEFF COC कुटित किया गया है तो नोडल को किस प्रकार कुटित करेंगे। 29वां है दिशा संबंधित प्रश्न, अक्षर बताना है। 31वां है संबंधित प्रश्न है, संबंध वाला रिलेशन वाला प्रश्न है। यहाँ पर इन सबको जचाना है, उसके बाद बताना है। 33 में देखिए और करते जाइए। फिर थोड़ी ही देर बाद आपको जब मैं आंसर लेकर आऊँगी तो आप बताना कि आपने क्या आंसर किए हैं और आपके उनमें से कितने सही हुए हैं। नेक्स्ट है जैसे 35, 36, 37, 38 और ये 39 के में से संबंधित प्रश्न चल रहे हैं। जैसे यहाँ पर है 40, 41। 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खा सकते हैं तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खा सकते हैं। 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खा सकते हैं। तो देखिए अब वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी कंपेरिजन कर पाएँ या कंपेयर कर पाएँ कि हाँ भाई कौन सा पेपर सिंपल था कौन सा टफ था। आय से संबंधित प्रश्न परिमाप बताना था। 46 देखिए। 47 लाभ हानि से संबंधित। 48 7 + 7 7 + 7 यानी 7 योग 7 भागित 7 गुणा 7 का टोटल क्या होगा वो बताना था। फिर यहाँ पे प्राप्तांकों के सेट का औसत ज्ञात करना था। फिर देखिए एक आयताकार पानी की टंकी का है तो लीटर पानी धारण कर सकती है ये बताना था। 80% कितना होगा। आप वीडियो को पॉज करते हुए देखिए क्योंकि मेरा थोड़ा जल्दी हो रहा है, क्योंकि अगर मैं जल्दी नहीं करूँगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। फिर थोड़ी देर में मैं आंसर लेकर आने वाली हूँ तो उसके लिए भी मुझे टाइम चाहिए। तो आप देखिए ये क्वेश्चन 53 और 55 यानी 53, 5, 4, 5 के आंसर इनको पढ़कर देने थे या जो निर्देश या निवेश दिए गए इनको पढ़ना था फिर देना था ये 55 तक। 56 से कौन सी कंप्यूटर की अभिलाक्षणिकता है। 56 हो चुका है। 57 है निम्न में से कौन सी इनपुट युक्ति प्राय लैपटॉप का एक मानक लक्षण है ये कंप्यूटर संबंधित प्रश्न है। 58, 9 देखना एक ना एक ऐसा प्रश्न ज़रूर आया होगा जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में थोड़े बहुत मैच हो रहे होंगे। अगर किसी ने सेकंड शिफ्ट वाले स्टूडेंट ने फर्स्ट शिफ्ट का एक बार पेपर भी देख लिया होगा तो उसके 2-3 प्रश्न तो सही हो ही गए होंगे ऐसे ही। जैसे यहाँ पे 61 है। 63, 64। अभी देखिए यहाँ पर इनपुट युक्ति है, सुबह ये था अब यहाँ पूछा नहीं है तो वो बताना था यानी वो आउटपुट हो जाएगी। MS वर्ड को शुरू करती है ये बताना था। 67 के बाद 68 ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है वो बताना है। 68 में 9 में कि राजस्थान से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं। यहाँ पर 70 नंबर कंप्यूटर संबंधित प्रश्न है।
71 भी कंप्यूटर से संबंधित है। 72 ये राजस्थान संबंधित जीके हैं। कछवार राजवंश के संस्थापक पूछे गए हैं। उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ पूछा है, खंड नहीं पूछा है, प्रमुख पीठ कहाँ पर वो बताना था। 56 बेसिन। मारवाड़ में दामड़ी क्या है ये बताना था 75 में। 76 गरासा जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे सुमेलित करना था। 79 में कौन सा क्रांति का केंद्र नहीं था वो बताना था। 80 इनमें से कौन सा बेमेल है वो बताना था। तो देखिए कौन सा बेमेल होगा। यहाँ पे सी हो जाएगा। केवलादेव घनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, भरतपुर में। राणा सांगा द्वारा लड़ाई लड़ी गई जो लड़ाइयाँ हुई है उनको कालक्रमानुसार सही जचाना था। राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ ये बताना था। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेख कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। नीमू चढ़ा किसान आंदोलन हत्याकांड, यहाँ पर सुमेलित करना था कौन सा किला कहाँ यानी कौन सा चीज़ें कहाँ पर है, किला स्तंभ वगैरह जो दिए गए हैं। तारागढ़ 2 किले हैं तो यहाँ पर अजमेर वाला आया है तो ए में हो जाएगा 2। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, देख लीजिए। जयगढ़ कहाँ पर है, जयपुर में, यानी बी में 4। तो यहाँ पे बी में भी 4, दोनों में है। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ सी में 3 रहेगा, सी में 3, यानी राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला यहाँ पे राइट रहेगा। संत भूरीबाई अलग का कार्यक्षेत्र था 86। 87 देखिए, किसके दरबार में निहालचंद अधिकारी दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे। हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से प्रश्न का उत्तर देना था। हवा महल एक 5 मंजिला संरचना है। हवा महल महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा बनवाया गया था। हवा महल में 983 झरोखे या जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर देना था। कल्चर देखा जाए तो वैसे अच्छा आया है। अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 आम चुनाव से संबंधित प्रश्न था। 91 कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे वो बताना था। दोस्तों बने रहे चैनल के साथ, ज़रूर करें सब्सक्राइब। थोड़ी देर में आपको आंसर की प्रोवाइड करवा दी जाएगी जो कि बिल्कुल सटीक है। अगर आपने फर्स्ट शिफ्ट के आंसर की नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देख लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे द्वारा बताई जाने वाली आंसर की जो है बिल्कुल सटीक है, सरल है। अगर फिर भी आपको किसी प्रश्न में डाउट रहता तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बोलिए कि मैम इसका आंसर ये होना चाहिए। राज्यपाल से संबंधित प्रश्न है 92। 93 देखिए, कल्चर का प्रश्न है। आप वीडियो पोस्ट करते हुए प्रश्न पढ़िए, आराम से सोल्व कीजिए। निम्न में से किसे राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया वो बताना था। हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है, किसे कहा जाता है। 95। 96 है सही है वो बताना था। 97 चयन कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पर, ये प्रश्न रिपीट हुआ है। अगर आपको पता है तो बताना कि ये किस परीक्षा में आया था कि 3 बार से किसने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत। ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो मेरा यही उद्देश्य होता है कि परीक्षा में आए हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करवाने की, जिससे कि आपके प्रश्न गलत ना हो। आप खुद मैच कीजिएगा, पटवारी परीक्षा के जो पेपर है उनमें से ही इसमें बहुत सारे प्रश्न आए होंगे। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है वो पूछा है। मुख्यमंत्री संबंधित प्रश्न है यहाँ पर। 99 100 तिल चौथ मनाई जाती है, यानी जिसे संकर चौथ भी कहते हैं। नेक्स्ट है 101 रतौंधी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। रतौंधी किस कमी के कारण होता है, यानी विटामिन बताना था। इनको मैच करना था। 103 है अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता था वो बताना था। मनुष्यों में रक्त क्षीणता का मुख्य कारण क्या है। BCG टीका बच्चों को रोग से बचाने हेतु दिया जाता है। हृदय की पेशियां हैं।
निम्न में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है, वो बताना था। नेक्स्ट है, इनका मैच करना था। एक तरफ महाजनपद है, एक तरफ राजधानी है। इन स्मारकों का उनके निर्माण के कालक्रम के अनुसार जमाना था कि कौन सी पहले है कौन सी बाद में है, यानी किसकी स्थापना पहले हुई किसकी बाद में हुई। नेक्स्ट है राजा राम मोहन से संबंधित, इनको सही क्रम में जचाना था। इस टाइप के प्रश्न अगर आपने देखे हैं तो फर्स्ट शिफ्ट में भी आए थे और सेकंड शिफ्ट में भी आए थे, तो नॉर्मल सी है कि कल वाले पेपर में भी इस तरीके के प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। वैसे इस पेपर में थोड़े ज़्यादा है सही क्रम वाले, फर्स्ट वाले में तो 2-3 ही थे, लेकिन इसमें आप देख सकते हो इसी वाले पेज पर देखिए 1-2-3 प्रश्न है इस तरीके से। यहाँ पर भी 112 में भी क्रम से जचाना था। और 113 है मुगल शासक जिसने 15 वर्ष निर्वासन में बिताए थे, किसने बिताए थे पता होना चाहिए आपको, बहुत ही सिंपल है, हुमायूं ने बिताए थे। यहाँ पर हिंदी से संबंधित प्रश्न है कि व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, वो बताना था। आप देखते जाइए करते जाइए, वरना अगर मैं पढ़ूंगी और आप सुनते जाएंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि मैम बोर कर रही है। तो आप खुद पढ़िए, वीडियो पॉज कीजिए और फिर आंसर देने का प्रयास कीजिए। जब मैं आंसर लेकर आऊँगी तो आप उनसे मैच कीजिए और ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए। 144 आप पढ़ते जाइए, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। यहाँ देखिए उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है वो बता। इसी तरीके का प्रश्न सुबह भी था अगर आपने देखा हो तो। 147 फोरेसाइड शब्द का समकक्ष हिंदी भाषी शब्द का मतलब अर्थ बताना था। संधि विच्छेद बताना है। सही नहीं है, सुबह क्या पूछा था, सही है, मतलब तरीका सेम वही है, बस प्रश्न चेंज कर दिए गए हैं। 150 की इस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर एक पेज एक्स्ट्रा यानी पहले आ चुका है 151 का, और पेज देखिए 133। करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, आप पढ़ते जाइए करते जाइए। मैं आपको 150 ही प्रश्न यहाँ पर बता रही हूँ, तो आप ज़रूर सोल्व करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि किसने पेपर दिया है। तो मैं जस्ट अभी थोड़ी ही देर में आंसर की लेकर आ रही हूँ, तो आप उनसे मैच कीजिए, वीडियो को पॉज करते हुए सारे प्रश्न हल कीजिए। और रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यथाशक्ति शब्द किस समास का, कितना सिंपल है भाई, अव्ययीभाव समास होगा। विलोम शब्द बताना था, मतलब पैटर्न वही रखा है, बस क्वेश्चन चेंज किए इन्होंने। तो आप देख सकते हैं जो कल पेपर देने वाले हैं उनका पैटर्न भी लगभग लगभग यही रहने वाला है। 127 कर्नाटक मंडल पंडी पर्वत नीले फूलों से हरा भरा है, जो पुष्प 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होते हैं, इस पुष्प का नाम बताना है। अच्छा प्रश्न है। 128 में ये फिर क्रम से संबंधित प्रश्न आ चुका है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, ये बताना था। ये करेंट अफेयर से प्रश्न 130 131 पढ़िए। 132 दक्कन पठार मुख्यतः बना होता है, 120 प्रश्न। 121 22 123 124 125। देखो इसी तरीके का प्रश्न सुबह था कि कौन सा राज्य अन्य राज्यों से ज़्यादा मतलब सीमा बनाता है, और सेम वैसा ही प्रश्न है कि किस राज्य की सीमाएं 4 राष्ट्रों की सीमाएं से जुड़ी हुई है। निम्न में से कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है, 126। यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 114। मतलब कि आप देख सकते हैं पैटर्न वही है, सुबह
राष्ट्रपति के बारे में पूछा था और अभी उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है। संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था। देखिए, इसलिए जो कल पेपर देने वाले हैं वो इन दोनों पेपर को अच्छे से देख लें। इसी टाइप के प्रश्न आपके भी आने वाले हैं। यहाँ पर कथन दिए गए हैं, उन कथन के आधार पर आंसर देने थे। 119 देखिए और पढ़िए, कीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पर ये फिर से वही पेपर हमने देख लिया है। तो ये है टोटल 150 प्रश्न। आप इन्हें कीजिए। थोड़ी देर में आपको मैं आंसर की प्रोवाइड करवा रही हूँ। आप फिर उससे मैच कीजिएगा कि आपने कितने सही किए हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो लाइक ज़रूर करें। एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।